ज़िया-उल हक़ का जो माशाअल्लाह था ना, वहाँ से हमारी बर्बादी का आगाज़ हुआ फिल्म इंडस्ट्री की। अच्छा, ठीक है। उससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो दौर था, उन्होंने फ़िल्म के लिए बहुत कुछ किया भी, नेफ्टेक जैसा अदारा बनाया फ़िल्म के लिए। सुल्तान रईस साहब जो है ना, वो एक हीरो नहीं थे, वो एक अवाम का कैथारसिस था। ठीक है, तो वो एक जुल्म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ जो है ना, वो पब्लिक जो है ना, उसके साथ जो है ना अटैच हो गई। चूड़िया की कामयाबी के बाद जो है वो फिर से जो है ना एक दौर और शुरू हुआ। वो दौर आस्ता बदमाशी पर मबनी फिल्मों के ऊपर जो है ना कन्वर्ट हुआ। बिल्कुल 2000 के बाद जैसे हम देखते हैं कि हर वो मोहल्ले का बदमाश या इलाके का उसके नाम पे फिल्में शुरू हो गई। वो उसने हमें जो है बहुत नुकसान पहुंचाया। उस दौर में जावेद शेख साहब ने एक फिल्म बनाई थी, ये दिल आपका हुआ, और रीमा ने फिल्म बनाई कोई तुझसा कहाँ। ये फिल्में साल में, वही जैसे मैंने कहा, साल में 2-3 तो ऐसी फिल्में बनती थी, लेकिन वो सिनेमा को की खपत को पूरा तो नहीं कर सकती थी। ये भी बड़ा उसी दौर सिनेमा में बर्बाद हुए। जब हर तरफ बदमाशी की फिल्में फिर शुरू होगी, मेरी फिल्में वही उसी दौर में मेरी फिल्में बनी है। घूंघट भी बनी है, निकाह भी बनी है, रुखसती भी बनी है, सलाखें भी बनी है, मुआफ़ता सचियाँ भी बनी है। क्रिएशन इंडस्ट्री जो होती है, फिल्म इंडस्ट्री जो है, इसके ऊपर आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा असरअंदाज करता है। तफरीह इतनी महंगी हो गई है, बहुत अच्छी बात है आपकी, ठीक है, कि अब एक मिडिल क्लास आदमी या अपर मिडिल क्लास आदमी सिनेमा में फिल्म नहीं देख सकता अपनी फैमिली के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का आगाज़ क्या में पाकिस्तान के साथ ही हुआ, और पहली फिल्म 1948 में तेरी याद रिलीज़ हुई। उसके बाद ये सिलसिला जो है वो आज तक जारी है। इसमें ऊंच नीच भी आई, कभी अच्छी फिल्में बनी, कभी बुरी फिल्में बनी, कभी साल में 100 से ज़ायद फिल्में बनी, कभी साल में हम सिर्फ 10 फिल्में दे पाए। ये जो सिलसिला है इसके तरक्की का, इसके बहरान का, ये आज तक जो है चलता रहा। माजी में हालात अच्छे रहे, फिल्में जो थी वो बहुत अच्छा बिजनेस करती रही, कुछ तकरीबन 20-25 साल से हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो जवाल का शिकार है, और साल में एक आधी अच्छी फिल्म जो है वो देखने में मिलती है। फिल्म के लिए जो कप्तान का दर्जा रखता है वो है डायरेक्टर, और डायरेक्टर जो है वो अच्छी फिल्म भी बना सकता है, और अगर उसकी थोड़ी सी तवज्जो हटे तो फिल्म जो है वो फ्लॉप हो जाती है और बुरे तरीके से पिट जाती है। तो आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मायनाज बेहतरीन जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, शहजाद रफ़ीक साहब। आप कभी उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, जैसा मैंने इंट्रो में बताया कि पहली फिल्म ही 1948 में सिनेमाघरों की जीनत बन चुकी थी। वो इतना जदीद दौर भी नहीं था, लेकिन अच्छी फिल्में जो थी वो सिनेमाघरों में लगती थी, और ये सिलसिला तकरीबन 80 की दहाई तक जारी रहा। और 90 की दहाई एक बार फिर अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त रही, क्योंकि इस दौर में बहुत अच्छे नए नए सुपरस्टार पैदा हुए, अच्छी फिल्में बनी, अच्छे डायरेक्टर आए हर शोबा में। 2000 के बाद फिर बेड़ा गर्क हो गया इंडस्ट्री का। अब ये जो सारा सिनेरियो है, ये सारी तारीख है, इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा कि माजी में हम क्यों अच्छे थे और आज क्यों बुरे हैं, क्या वजह हुई? बात ये है कि हालात वाक़यात जो है ना असरअंदाज होते हैं क्रिएशन पे। हमारे यहाँ जो है स्टेबिलिटी जो है वो कभी भी नहीं रही। कभी मार्शल आ जाता है, कभी डेमोक्रेसी आ जाती है, ये इन बिटवीन जो है ना हम जो है ना ऐसे जो है घूम रहे हैं। क्रिएशन इंडस्ट्री जो होती है, फिल्म इंडस्ट्री जो है, इसके ऊपर आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा असरअंदाज करता है। ठीक है, 77 तक हमारी फिल्में बहुत उम्दा जो है वो उनका मेयार था, उनका कंटेंट अच्छा था, उनका म्यूज़िक अच्छा था, एक कंपटीशन होता था आपस में। पंजाबी फिल्में भी बहुत उम्दा बनती थी, उर्दू फिल्में बहुत आला बनती थी, सिंधी फिल्में बहुत अच्छी बनती थी, पश्तो फिल्में बहुत अच्छी बनती थी। 77 से हमारा जो है वो डिक्लाइन शुरू हुआ। ठीक है, वो एक दौर जो है वो बदला। ठीक है, उसमें कुछ पाबंदियाँ, जबरी वो रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आई। ये दरअसल आप कहना चाह रहे हैं मार्शल का जो दौर था, ज़िया-उल हक़ का जो मार्शल था ना, वहाँ से हमारी बर्बादी का आगाज़ हुआ फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा, ठीक है। उससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो दौर था, उन्होंने फ़िल्म के लिए बहुत कुछ किया भी, नेफ्टेक जैसा अदारा बनाया फ़िल्म के लिए, और लेकिन एक ढील दे दी
सेंसर के हवाले से। उन दिनों बहुत जो है फोश किस्म की फिल्में भी बनी, लेकिन बंदिश जैसी फिल्में भी बनी, आईना जैसी फिल्में भी बनी, जीनत जैसी फिल्में भी बनी। किस किस फिल्म का मैं नाम लूँ। ये 77 के बाद एकदम जो है वो उर्दू सिनेमा जो है ना वो पीछे चला जाता है और पंजाबी सिनेमा जो है ना वो ऊपर आ जाता है। पंजाबी सिनेमा एक लाउड सिनेमा है, ठीक है। ये दरअसल आप कहना चाह रहे हैं कि वहशी जट जी जी 1977 में रिलीज हुई है ना, वो एक पिसी हुई आवाम जब अपने आप को जो है ना स्क्रीन पे अपने कैथारसिस देखती है, तो उन दिनों हीरो हमारे सुल्तान रई साहब जो है ना वो एक हीरो नहीं थे, वो एक आवाम का कैथारसिस थे, ठीक है। तो वो एक जुल्म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ जो है ना वो पब्लिक जो है ना उसके साथ जो है ना अटैच हो गई। सही है। वो फिर एक तरह की फिल्में बनना शुरू हो गई। बीच में वक्तन फ़क्तन जो है ना वो फिल्में बनती रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिलसिला रुक गया, दीवाने जो है ना हर दौर में रहे हैं। सही। फिर एक पीरियड आता है सैयद नूर साहब, ठीक है। सैयद नूर साहब ने, अच्छा माफ़ कीजिएगा, आपकी बड़ी अहम बातें हैं, लेकिन क्या ये ना कहा जाए कि ये जो दौर था दोबारा ये जावेद फाजल साहब की फिल्म बुलंदी से शुरू हुआ? मैंने कहा ना कुछ आवाज़ें आई, कुछ जुनूनी लोग जो थे जो काम करते रहे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। वो सारा सिलसिला चलता रहा। हसन अस्करी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, जो एक फिर दोबारा से पलटा खाया ना इंडस्ट्री ने। बिल्कुल ठीक। वो क्रेडिट सैयद नूर साहब को जाता है, ठीक है। सैयद नूर साहब ने आके उस दौर के अंदर जब हर पोस्टर आपको खून आलूद नजर आ रहा है, ठीक है, तो सरगम जैसी फिल्म बना दी, कसम जैसी फिल्म बना दी, जीवा बना दी। तो वहाँ से एक जो है ना एक नया दौर शुरू हुआ। अब सब लोग जो है ना उर्दू फिल्में बनाने लग गए, फिर ट्रेंड चेंज हुआ। उसी में फिर सैयद नूर साहब ने एक चूड़ियाँ फिल्म बना दी, ठीक है। उनका अमल तो बहुत अच्छा था, उन्होंने स्क्रीन को चेंज किया। एक पंजाबी फिल्म जो है, रोमांटिक पंजाबी फिल्म, कल्चरल फिल्म जो है ना उन्होंने बनाई। चूड़ियाँ की कामयाबी के बाद जो है वो फिर से जो है ना एक दौर और शुरू हुआ। वो दौर आस्ता आस्ता बदमाशी पर मबनी फिल्मों के ऊपर जो है ना कन्वर्ट हुआ। बिल्कुल 2000 के बाद जैसे हम देखते हैं कि हर वो मोहल्ले का बदमाश या इलाके का उसके नाम पे फिल्में शुरू हो गई। वो उसने हमें जो है बहुत नुकसान पहुंचाया। वो चार लोग इकट्ठे होते थे और अपना जो है ना अपने किसी इलाकाई बदमाश को हीरो बना के जो है ना पेश करने का जो है ना वो काम शुरू हो गया। और उस दौर में सिर्फ मैं समझता हूँ कि फिल्म मेकर्स का कसूर नहीं है, अदारा जाती भी कसूर है। उन दिनों एक सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बने जनाब नून साहब, शाहनवाज नून। उन्होंने रिश्वत का बाज़ार जो है ना, मुझे बिल्कुल कोई डर खौफ नहीं है, उन्होंने रिश्वत का बाज़ार जो है ना गर्म किया और फोश गाने जो है ना वो लोगों ने फिल्मों में डालना शुरू किया। वही गाने जो आप कह सकते हैं नसीबों ने गाए और पंजाबी फिल्मों में चले, वो वहाँ से जो है वो लोगों का ट्रस्ट जो है वो ख़त्म होता गया। अच्छा, आपको याद होगा उस दौर में जावेद शेख साहब ने एक फिल्म बनाई थी, ये दिल आपका हुआ, और रीमा ने फिल्म बनाई कोई तुझसा कहाँ। ये फिल्में साल में, वही जैसे मैंने कहा, साल में 2-3 तो ऐसी फिल्में बनती थी, लेकिन वो सिनेमा को की खपत को पूरा तो नहीं कर सकती थी। ये भी बड़ा उसी दौर सिनेमा में बर्बाद हुए जब हर तरफ बदमाशी की फिल्में फिर शुरू होगी। मेरी फिल्में वही उसी दौर में मेरी फिल्में बनी है, घूंघट भी बनी है, निकाह भी बनी है, रुखसती भी बनी है, सलाखें भी बनी है, मोहब्बत सच्चियाँ भी बनी है। तो ये फेज़ आते रहते हैं। अच्छा शहजाद साहब, मैं दरअसल कुछ सवाल ऐसे भी हैं, वो कुछ सख्त हो सकते हैं लेकिन आपके सामने नहीं, आप उसका अच्छा जवाब दे सकते हैं। जैसा कि माजी में आपने लोगों को अटैच किया, फिल्में बनाई, लोग बहुत पसंद किया लोगों ने, फिर क्या वजह हुई कि जदीद दौर के साथ आप जैसे सीनियर लोग जो हैं वो साथ अटैच नहीं हो सके? फॉर एग्जांपल जैसे सैयद नूर साहब पिछले कोई 10 सालों से उन्होंने 2-4 फिल्में बनाई, तेरे बाजरे की राखी एक बहुत बड़े लेवल पे बनाई गई, लोगों ने पसंद नहीं की, उनकी काम पे तो कोई शक नहीं है किसी को। फिर आपकी अभी एक फिल्म रिलीज़ हुई तो उसको भी लोगों ने उतना
आप समझ लें कि पसंद नहीं किया जितना करना चाहिए था। आप भी कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले भी कहते हैं फिल्म अच्छी थी, ठीक है। अच्छा, क्या वजह आप समझते हैं कि अब जितने भी सीनियर हैं उनकी फिल्में जो हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रही या वो कामयाब नहीं हो पा रही? इसके पीछे आप क्या रीज़न समझते हैं? देखें, यश चोपड़ा साहब कोई 85 की एज के अंदर जो है ना गए और आखिरी दम तक वो फिल्म बनाते रहे हैं और उनकी स्क्रीन हमेशा फ्रेश रही। जहाँ तक हमारा कसूर है, हमारा कसूर ये है कि हमने यंगस्टर्स को अपने साथ नहीं रखा, ठीक है। हमने अपनी सेकंड लाइन ही नहीं तैयार की। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है, वाकई बात। ये ऑफेंस है, ये जुर्म है। हाँ जी, हमें ये करनी चाहिए थी, हमें अपने साथ लोग, बच्चे ऐसे अटैच करने चाहिए थे ताकि एक कॉम्बिनेशन जो है ना बनता। और दूसरा जो है ना, ऐसा नहीं है कि अपना बाजरे दी राखी अच्छी फिल्म नहीं थी या और दूसरी फिल्में अच्छी नहीं थी या जावेद शेख की वजूद अच्छी नहीं थी। बात ये है कि डिवीजन हो गई है। एक डिवीजन क्या हो गई है? सबसे पहले तो देखने वाले, पहले फिल्म लोग देखते थे आदतन, अब लोग जो है वो इरादा करते हैं जी। तफरीह इतनी महंगी हो गई है, बहुत अच्छी बात आपने, ठीक है, कि अब एक मिडिल क्लास आदमी या अपर मिडिल क्लास आदमी सिनेमा में फिल्म नहीं देख सकता अपनी फैमिली के साथ। शहजाद साहब, सबसे अहम एक चीज़ है कि जो फिल्म है ना वो लोगों को पसंद आनी चाहिए। फिल्म तो फिर ही आती है ना, और मैंने देखा कि पिछले 10-15 साल लगा लें या 20 साल ही लगा लें, रीमा, मीरा, रेशम, लैला, शान, सऊद, रैम्बो, बाबर अली, मोहम्मद राना, इनके बाद फिल्म इंडस्ट्री ने सुपरस्टार्स पैदा करने ही छोड़ दिए। तो फिल्म इंडस्ट्री तरक्की कैसे करेगी? आप किसको सुपरस्टार कहेंगे नए दौर का? देखिए, ये आज के दौर में तो अब कोई सुपरस्टार नहीं, इसलिए सुपरस्टार कोई नहीं है कि किसी एक एक्टर के नाम के ऊपर जो है ना वो दुनिया टूट के घर से आ जाए। ऐसा कोई नहीं है। वो नदीम साहब थे, वो बाबरा शरीफ थी, वो शबनम थी, वो सुल्तान राय साहब थे, वो अंजमन थी, वो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे। उनकी अपनी एक स्टार वैल्यू थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो स्टार वैल्यू है ना वो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। लोग मुझे बताएं कि कौन किसका महबूब है। पहले आर्टिस्ट जो होते थे वो लोगों को महबूब होते थे। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ना वो मैंने अर्ज किया ना कि लोग पहले आदतन फिल्म देखते थे, अब इरादतन देखते थे। अच्छा शहजाद साहब, कितनी मज़े की बातें हो रही हैं। यकीनन ये आपके जो चाहने वाले हैं नाजरीन वो बहुत मज़ा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो नाजरीन, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं शहजाद रफ़ीक साहब। शहजाद रफ़ीक साहब, आपके पास एक बहुत ही अहम ओहदा है फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं आप, तो आपके पास तो बहुत मौके हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की और बहाली के लिए इकदाम करें। देखिए जी, जब से मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का, ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है और कोशिश तो मैं कर रहा हूँ इसे जो है ना बेहतर से बेहतर तरीके से जो है ना इसके लिए कुछ कर सकूँ। देखिए, अभी हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, हमारी फिल्मों ने लगातार 4 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं, ठीक है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और उससे मुतल्लिका अदारा डैम, उसके साथ पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की बड़ी एक मिसाली जो है वो एक पार्टनरशिप है। हमने मिलजुल के काम किया और पाकिस्तानी फ़िल्मों को जो है वो मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स में लेके गए। चाइना के अंदर हमारी फिल्मों ने 2 अवार्ड हासिल किए और मॉस्को में सोनिया हुसैन को अवार्ड मिला। अब जो सोनिया हुसैन को अवार्ड मिला, ये दूसरा अवार्ड है जो किसी आर्टिस्ट को इंटरनेशनली मिला। इससे पहले मैडम सबिया खानम को मिला था ताशकंद। क्या बात, ठीक है। उसके बाद ये सोनिया हुसैन को मिला। फिर मेरी फिल्म वेलकम टू पंजाब, अभी ये बाकू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसे अवार्ड मिला। तो ये 4 मुसलसल इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है, ये इस बात का एक पैगाम है कि हालात जो है ना हमारे जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा शहजाद साहब, पंजाब गवर्नमेंट ने
करोड़ों रुपए के फंड जो हैं वो रखे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो आप समझते हैं कि साफ और शफाफ तरीके से, क्योंकि इसको भी अनाउंस हुए साल से ऊपर हो चला है, तो किसी को अभी तक मिले हैं कोई फंड्स, या कौन से ऐसे लोग हैं जो पाइपलाइन में हैं और आप समझते हैं कि बहुत जल्द उनको फंड्स मिलने वाले हैं और फिल्म इंडस्ट्री का जो अच्छा दौर है वो शुरू होगा? देखिए, फिल्म ग्रांट फंड जो होता है ना, ये कोई मुस्तकिल हल नहीं होता। ये आप एक गड्ढे में गिरी हुई इंडस्ट्री को जो है ना वो हाथ दे के बाहर निकालने की एक एफर्ट है जी। ये मुश्किल हल नहीं। मुश्किल हल जो होता है ना वो गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है। ठीक है, हम फेडरल गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें जो है ना इंसेंटिव दें, सही रिबेट दें आप जो है ना उस पर, जिस तरह दुनिया में होता है, कहीं 30% है, कहीं 35% है, 40% है। इससे एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। अब पंजाब गवर्नमेंट की जो ग्रांट है, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो सिलसिला रुका हुआ है, फिल्में बननी रुकी हुई हैं, वो एक तसलसल में आ जाएंगी। एक जो है वो एक अमावस का पीरियड जो है ना वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है, हम बहुत अरसा से सुन रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो चाइना से मिलके, पाकिस्तान ईरान से मिलके, तुर्की से मिलके फिल्में बनाएगा। ये ऐलान की हद तक ही रह जाता है। आप बताइएगा नेक्स्ट क्या प्लान है? कोई ऐसी फिल्में बन रही हैं आपस में मिलके? देखिए जी, अपना फेडरल गवर्नमेंट ने, डैम्प ने जो है अपना हमारी मीटिंग्स मुख्तलिफ ममालिक से जो है ना वो करवाते रहते हैं जूम के ऊपर। अभी हाल ही में जो है ना ये टर्किश फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ हमारी जूम मीटिंग हुई थी, तो अब वहाँ से जो है ना वो चीज़ें आई हैं, वो हमने शेयर की हैं अपने सारे प्रोड्यूसर्स को। जो है ना जॉइंट वेंचर्स भी है, उसमें फिल्मों की रिलीज़ भी है, फिल्म फेस्टिवल्स भी हैं। इसी तरह ये SCO फेस्टिवल्स जो है ना, ये शंघाई तामन तंजीम का जो फेस्टिवल हुआ था उसमें मैंने भी शिरकत की थी, और थैंक गॉड उसके अंदर मेरी शमूलियत जो है एज ए इंटरनेशनल ज्यूरी मेंबर थी। क्या जो मेरे मुल्क ने मुझे एजाज़ दिया। तो वहाँ एज ए चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन मैंने जो है एग्रीमेंट एक साइन किया, सब लोगों ने साइन किया पाकिस्तान की तरफ से। शंघाई तामन तंजीम के तहत जितने भी है ना उनके अंदर को प्रोडक्शंस, फेस्टिवल्स और फिल्मों की रिलीज एक्सचेंज। ठीक है, तो ये काम हो रहा है। आप मुझे बताइएगा कि एक प्रोड्यूसर जब डायरेक्टर बनता है तो क्या आप समझते हैं कि वो एबिलिटीज उसमें होती हैं कि वो डायरेक्टर बने, या अपने पैसे के बलबूते पे डायरेक्टर बन जाता है बंदा और फिर जो होगा देखा जाएगा, या आपने प्रॉपर इसके लिए आपने एसोसिएशन की किसी की? देखिए, मैं जब ग्रेजुएशन किया था तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दौरान जो है ना 7-8 महीने आपको मिलते हैं। मैंने वो टाइम अपना ज़ाया नहीं किया। मैंने मुमताज़ अली खान साहब मेरे उस्ताद मोहतरम है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो पाकिस्तान के बाहर डायरेक्टर जिन्होंने जिस ज़बान में फ़िल्म बनाई है हिट बनाई। ठीक है, मैं मुमताज़ अली खान साहब का असिस्टेंट हुआ क़यामत से क़यामत तक। फिर असला मैंने 2 फिल्में असिस्ट की। इस सारे प्रोसेस से गुजर के फिर मैंने जो है ना घूंघट शुरू की। ठीक है, अब ये सीखने का अमल है। वो एक मेरा वो ट्रेनिंग पीरियड है। फिर सैयद नूर साहब के साथ काम किया, संगीता बेगम के साथ काम किया, तो उनसे भी जो है ना उनकी खुशबू भी ली, उनसे भी सीखा। तो मेरी तो प्लानिंग शुरू दिन से जो है ना वो डायरेक्टर बनने की थी। सही। शाहद रफीक साहब, जो 80 की दहाई में अली इजाज, नन्ना, रंगीला, उस दौर की जो फिल्में थी वो इंडियन आज उससे बहुत कुछ सीख के बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे। तो उस दौर की फिल्में जो हैं वो आज भी अगर हम ऐसी फिल्में बनाएं तो क्या कामयाब नहीं होंगी? देखिए, आपने मेरी फिल्म मोहब्बत सच्चियाँ देखी? जी बिल्कुल देखी। ठीक है, वो मैंने जिस पैटर्न के ऊपर फिल्म बनाई थी ना, आज इंडिया में उसी फार्मूले पे भी बन रही है। मॉडर्न फिल्में बन रही हैं अपना, एक स्क्रीन ही चेंज है उनकी। ठीक है, सैयद नूर साहब ने चूड़ियाँ बनाई, उन्होंने पंजाबी सिनेमा की स्क्रीन चेंज की। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मजाजन, ये वो फिल्में हैं। मैं मजाजन की आपको बात बताऊं कि उसकी मिक्सिंग हम इंडिया में कर रहे थे। हमारे दोस्त हैं मनमोहन सिंह, बहुत बड़े इंडिया के कैमरामैन, उन्हें मैंने बुला लिया। अब वो फिल्म की मिक्सिंग होते हुए उन्होंने 2-3 रील्स देखी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे कहते हैं कि यार मैंने ऐसी केमिस्ट्री नहीं देखी एक डायरेक्टर की और एक्टर की, साइमा, शान और सैयद नूर साहब की। क्या जितनी भी इंडियन फिल्में आई हैं, ये मैं मुबालगे से बात नहीं कर रहा, बकायदा होशो वास कर रहा हूँ बात, कोई मजाजन से बड़ी फिल्म आई?
हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि सिलसिला रुक जाता है। लाहौर में 3 स्टूडियो थे, एक बंद हो गया, अब 2 भी तकरीबन, बारी और एवर्न्यू जो है वो भी आखिरी हिचकियाँ ले रहे हैं। यहाँ पर यही जब भी सुना ये सुना कि इनके पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। आपने जब ये हुकूमत से बात की, ग्रांट की बात की, तो क्या ये जहन में है आपके कि हमने एक जदीद टेक्नोलॉजी पर स्टूडियो भी बनाना है जहाँ पर आप इंडिया, यूरोप, दूसरी मॉरिशस, वहाँ पे प्रिंट और उनकी प्रोसेसिंग की बजाय आप पाकिस्तान में करें और अच्छा रिजल्ट आए? इस हवाले से क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जो है फिल्म सिटी, वो यही प्रोजेक्ट ठीक अंडर वन रूफ जो है ना, दुनिया की स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना फैसिलिटेशन जो है ना उसके अंदर मुहैया होगी। ठीक है, फिर फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। उनको हमने प्रपोजल दिया है कि एक कराची के अंदर जो है ना आप स्टूडियो बनाएं, और एक लाहौर के अंदर बनाएं, और एक इस्लामाबाद के अंदर बनाएं, क्योंकि लाहौर और कराची की इंडस्ट्री तो है, तीसरी एक और इंडस्ट्री है जो अपना काम कर रही है, वो है इस्लामाबाद। सही है। इन तीनों जगहों पे जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना पोस्ट हाउसेस जो है ना वो बनने चाहिए, साउंड स्टूडियो बनने चाहिए, ट्रेनिंग्स के ऊपर जो है ना हमें बच्चों को बाहर भेजना चाहिए। ये काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। और ये पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है और दिन रात इसके ऊपर लगी हुई है। मैं और मेरी टीम जो है कराची से वो आबिद मर्चेंट साहब हैं, वो मेरे साथ जो है ना हम दुनिया जहान के जो है ना वो रिसर्च और ये लेटर्स, ये वो सारा कुछ जो है ना प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं। फिर मेरी एग्जेक्टिव बॉडी में है नुमान साहब हैं, राबिया हसन है, सफदर मलिक साहब हैं, उनकी हमें बड़ी सपोर्ट है, बड़ा हौसला है उनकी तरफ से हमें। तो फिर हमारे मेंबर्स जो है ना वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो हम प्रोड्यूसर एसोसिएशन को एक मिसाली इदारा जो है ना वो बनाने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, जो एक प्रोड्यूसर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नुमाइंदगी कर सके, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शक्ल चेंज कर सके। शहजाद साहब, बहुत अच्छी बात हुई। लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आप समझते हैं कि इस इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, तो उनका ज़रा जिक्र कीजिएगा। कौन कौन सी फिल्में अब आपकी पाइपलाइन में हैं जो कि जल्द लोग देख सकेंगे, आपके चाहने वाले? जी, मैं इस वक्त 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। एक तो थॉमस ऑडी का नावल है मेरा, एक स्टूडेंट लाइफ से जो है ना उस नावल से एक रोमांस है, टेस। उसके ऊपर मैं पश्मीना के नाम से जो है ना वो काम कर रहा हूँ। और एक और नावल है, अमेरिकन नावल है, उसके ऊपर काम चल रहा है, वो उसका नाम है फॉल इन लव। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स जो है ना ये चल रहे हैं, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम्स जो है ना लगे हुए हैं। और एक आपका नया प्रोजेक्ट मुझे पता चला था सफदर मलिक साहब का, जो कि मसूद भट्ट और आप मिल के बना रहे हैं, वो क्या पंजाबी है, उर्दू फिल्म है, क्या है वो ज़रा प्लीज? नहीं, वो सफदर मलिक साहब का प्रोजेक्ट जो है ना मसूद भट्ट साहब बना रहे हैं। अच्छा, 2 प्रोजेक्ट हैं उनके, वो मसूद भट्ट साहब बना रहे हैं। मसूद भट्ट साहब उनके डायरेक्टर हैं। एक उनका सब्जेक्ट जो है ना वो लिख रहे हैं खलील रहमान कमर साहब, और एक मेरा हलवाज ज़ुबैरी साहब लिख रहे हैं। तो डेफिनेट मसूद भट्ट साहब का उनके साथ स्टार भी मिलता है, उन्होंने जितनी फिल्में बनाई हैं उनकी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। बिल्कुल है। तो यकीनन अच्छा काम होगा। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, बहुत मज़े की बातें हुई। यकीनन आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भी वक्त की कमी के बायस हम नहीं कर सके। इंशाल्लाह फिर एक नशिस्त रखेंगे, आपसे मज़ीद भी बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। और आपके जो देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको भी पता है आप कितने टैलेंटेड हैं, हमें भी पता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाला जो भी दौर होगा वो फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की का दौर होगा। जी, तो नाजरीन, अभी आपने देखा शहजाद रफ़ीक साहब की बहुत ही खूबसूरत बातें आपके सामने आई। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से डिटेल में डिस्कस किया और बताया कि फ़िल्म इंडस्ट्री कैसे तरक्की करेगी और आने वाले दिनों में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या प्रोजेक्ट्स ये लेके आएंगे। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।